अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप लोग सेहत, तंदुरुस्ती और ईमान की बेहतरीन हालत में होंगे इंशाअल्लाह ताला। आज हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस करेंगे क्योंकि एक्सरसाइज करने से पहले डेफिनेशंस वगैरह का कॉन्सेप्ट लेना बहुत ज़रूरी होता है। तो हम देखते हैं कि टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या हैं और कौन कौन सी हैं। सबसे पहले रो मैट्रिक्स देखेंगे। रो मैट्रिक्स हमारे पास है। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ रो मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन रो। ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो हो, एक ही कतार हो, तो वो रो मैट्रिक्स कहलाता है। फॉर एग्जांपल, अब हम इधर एग्जांपल ले लेते हैं कोई रो मैट्रिक्स। वन टू थ्री, इसको हम डिनोट हमेशा कैपिटल लेटर से करेंगे। तो ए इज़ इक्वल टू हमारे पास 1 2 3 का मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही हमारे पास रो है, तो ये रो मैट्रिक्स कहलाएगा। इसका ऑर्डर हम लिखेंगे, ऑर्डर लिखेंगे 1/3, क्योंकि रो इसमें एक है लेकिन कॉलम इसमें हमारे पास 3 है, तो इस वजह से हम 1/3 लिखेंगे। और ये बात भी आपने हमेशा याद रखनी है कि ऑर्डर लिखते हुए रो को पहले लिखना है और कॉलम को बाद में लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन है कॉलम मैट्रिक्स। अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ़ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। ऐसा मैट्रिक्स कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम हो। इसकी एग्जांपल को हम देख लेते हैं। कॉलम मैट्रिक्स, इसकी एग्जांपल हम लिखते हैं मिसाल के तौर पर b इज़ इक्वल टू 4 5 6। अब हम इसमें देख सकते हैं कि हमारे पास कॉलम एक ही है, तो इसका ऑर्डर हम लिखेंगे 3/1। क्योंकि हमारे पास कॉलम एक है तो हमने 1 लिखा, और हमारे पास रोज़ जो हैं वो 3 है, R1 R2 और R3, तो R3/1 इसका ऑर्डर हो गया। नेक्स्ट हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स को हम देखते हैं कि वो हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है और उसकी डेफिनेशन क्या है, फिर उसकी हम एग्जांपल देखेंगे। A matrix M is called a rectangular matrix if the number of rows of M is not equal to the number of columns of M। उन्होंने कहा है कि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज़ की तादाद कॉलम की तादाद के बराबर नहीं होगी, ठीक है, इक्वल नहीं होगा, वो हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। फॉर एग्जांपल हम मिसाल देखते हैं। M हमारे पास है एक रेक्टेंगुलर 1 2 3 4 5 6। अब हम इसमें देखते हैं कि हमारे पास इसमें रोज़ कितनी और कॉलम कितने हैं। R1 R2 R3 C1 C2। इस एग्जांपल में हम देख सकते हैं कि हमारे पास रोज़ की तादाद वो 3 है और कॉलम हमारे पास 2 हैं, तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। क्योंकि रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में उन्होंने कहा है कि मैट्रिक्स M हमारे पास ऐसा मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज़ नॉट इक्वल होंगी कॉलम के, और नॉट इक्वल होगा C के। नेक्स्ट हमारे पास है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा, देखते हैं। मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर मैट्रिक्स इफ़ इट्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू इट्स नंबर ऑफ कॉलम्स। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स कहलाता है जिसमें रोज़ की तादाद कॉलम्स की तादाद के बराबर होती है, रोज़ और कॉलम्स दोनों इक्वल होंगे। इसकी हम एग्जांपल देखते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स इसको हम डिनोट कर लेते हैं C से। मैट्रिक्स लेते हैं हम, कोई भी मैट्रिक्स ले लेते हैं, 3 5 6 7 8 9 और 1 2 3। अब हम इसके में देखते हैं हमारे पास R1 R2 R3 C1 C2 C3। इसमें अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास 3 रो हैं और 3 कॉलम है, तो जिसकी वजह से ये स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा।
इसका ऑर्डर अगर हम लिखें तो ऑर्डर हमारे पास इसका होगा 3/3। नेक्स्ट हमारे पास नल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स है। कल भी मैंने आपको बताया था मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड नल और जीरो मैट्रिक्स इफ इट्स एंट्रीज ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास नल मैट्रिक्स ज़ीरो के रहेगा जिसमें हमारे पास सारी एंट्रीज ज़ीरो होंगी। 1 2 3 कोई भी रियल नंबर नहीं होगा और सब के सब वो ज़ीरो एंट्रीज होंगी, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स a matrix obtained by changing the rows into columns or columns into rows if of a matrix is called transpose of a matrix. If a matrix A is a matrix then its transpose is denoted by A, ऊपर छोटा सा टी हम डाल देते ए और टी ट्रांसपोज, ठीक है। ट्रांसपोज मैट्रिक्स इज़ वो ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें हम कॉलम्स को रो में चेंज कर देंगे और रोज़ को कॉलम में चेंज कर देंगे तो देन वो हमारे पास ट्रांसपोज हो जाएगा, ठीक है। इसको नोट अगर कैपिटल लेटर सी है हमारे पास, हमने मैट्रिक्स लिया है तो उसको सी के ऊपर छोटा सा एक टी डाल देंगे तो वो सी ट्रांसपोज हो जाएगा। अब हम इसकी मिसाल देख लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं मैट्रिक्स ले रही हूँ सी। ये मेरे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे टेकिंग ट्रांसपोज सी के ऊपर छोटा सा टी डालेंगे, देन इसके ऊपर भी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब इसका ट्रांसपोज लेते हैं सी टी और रो को हम कॉलम में लिख देंगे 1 2 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में 4 5 6, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में। तो ये इसका ट्रांसपोज हो गया। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट हमारे पास है नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स में हमारे पास कौन सा मैट्रिक्स होता है देखते हैं इसकी डेफिनेशन। लेट ए बी ए मैट्रिक्स। ए हमारे पास कोई भी मैट्रिक्स होगा देन इट इज़ नेगेटिव माइनस ए, तो हम उसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। इज ऑब्टेन्ड बाय चेंजिंग द साइन ऑफ ऑल द एंट्रीज ऑफ अ ए। तो क्या होगा जब हम माइनस को ए मैट्रिक्स के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे तो देन उसके अंदर जो जितने भी नंबर्स होंगे उसके साइन चेंज हो जाएंगे, ठीक है। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं हम। नेगेटिव मैट्रिक्स की बी इज इक्वल 1 2 -3 4, 1 -2 -3 4। अब हम इसको माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 -2 -3 और 4। ये वाला माइनस अंदर जाके मल्टीप्लाई होगा तो पॉजिटिव, ये हमारे पास +1 के जिसके साथ कोई भी साइन नहीं होता वो पॉजिटिव होता है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2 और माइनस माइनस 3 भी प्लस हो जाएगा और 4 भी माइनस हो जाएगा। तो इसको कहते हैं नेगेटिव ऑफ अ मैट्रिक्स। हमने पढ़ा हुआ है एक रूल पढ़ा हुआ है हमारे पास के किसी भी नंबर के साथ अगर पॉजिटिव दो नंबर हमारे पास उनके साथ पॉजिटिव साइन हो तो वो पॉजिटिव रहेगा। एक के साथ नेगेटिव है दूसरे के साथ पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव हो जाएगा। अगर पहले के साथ पॉजिटिव है दूसरे के साथ नेगेटिव है वो भी नेगेटिव हो जाएगा। अगर पहले के साथ भी नेगेटिव साइन है दूसरे के साथ भी नेगेटिव साइन है तो वो उसको क्या कर देता है पॉजिटिव। इस बात को आप लोगों ने हमेशा याद रखना है। नेक्स्ट हमारे पास डेफिनेशन जो है वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स की है। देखते हैं इसकी डेफिनेशन। अ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट्स इक्वल टू इट्स ट्रांसपोज। इट मीन्स मैट्रिक्स ए इज़ व सिमेट्रिक इफ ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स की सबसे पहली जो शर्त है वो हमारे पास स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए। इसके अलावा हम कोई मैट्रिक्स नहीं ले सकते। स्क्वायर मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा हमारे पास जिसमें रोज़ और कॉलम्स की तादाद इक्वल होगी, ठीक है। देन वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या रहेगा पहली, और उसके बाद उसका हम ट्रांसपोज लेंगे तो वो उस मैट्रिक्स के इक्वल ही आएगा। मिसाल के तौर पर अगर हमारे पास ए मैट्रिक्स है तो उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो ए के ही इक्वल आएगा, ठीक है। ये एग्जांपल है इसकी। एम हमारे पास है 1 2 3 2 -1 4 3 4 0। ये हमारे पास एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। देख सकते हैं इसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल हैं। अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे देन वो एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहलाएगा। 1 2 3 2 -1 4 3 4 वही मैट्रिक्स इसके इक्वल आ जाएगा, ठीक है। एम का ट्रांसपोज एम की ही इक्वल आ गया। स्क्यू सिमेट्रिक है नेक्स्ट।
स्क्वायर मैट्रिक्स ए सेट टू बी स्क्यू सिमेट्रिक, जब उसका ट्रांसपोज लेंगे तो वो उसके नेगेटिव -a के इक्वल आएगा, उसी के इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक में भी पहली शर्त यही है कि स्क्वायर मैट्रिक्स होना चाहिए, देन उसका ट्रांसपोज लेने के बाद वो -a में आना चाहिए। ये इसकी एग्जांपल हम देख लेते हैं स्क्यू सिमेट्री की। ए हमारे पास एक मैट्रिक्स है 0 2 3 -2 0 1 -3 -1 और 0। जब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0 2 3 0 2 3, फिर रो को कॉलम में -2 1 0 -3, फिर हम नेगेटिव साइन को सबके साथ मल्टीप्लाई करेंगे। तो चूँकि हमने नेगेटिव साइन को मल्टीप्लाई करना है इसको इक्वल आने के लिए, तो जिसकी वजह से हम माइनस बाहर आ जाएगा तो वो -a के इक्वल हो जाएगा। ये देखिए हमने माइनस को सबके साथ मल्टीप्लाई किया है तो माइनस को बाहर कॉमन ले लिया है, तो जिसकी वजह से अंदर वाली एंट्रीज जो हैं जितनी भी मैट्रिक्स की वो सारी उसके साइन चेंज हो जाएंगे, तो फिर वो a के इक्वल हो जाएगा, तो हम उसको a लिख देंगे। नेक्स्ट हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स में भी सबसे पहले मैट्रिक्स जो होगा वो स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ एटलीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो। ऐसा मैट्रिक्स वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा जिसमें हमारे पास सारी एंट्रीज ज़ीरो नहीं होंगी, बल्कि कोई ना कोई एक हमारे पास रियल नंबर होगा, 1 2 3 4 5 कोई भी मतलब होगा, एंट्री ज़ीरो नहीं होगी। इसकी फॉर एग्जांपल ए हमारे पास 1 0 0 0 2 0 देख लें। हमारे पास जो मेन डायगोनल है वो हमारे पास 1 2 3 है, वो ज़ीरो नहीं है, बाकी सारी एंट्रीज हमारे पास ज़ीरो है, तो वो जो मैट्रिक्स कहलाएगा वो डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। आ गया स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स के लिए शर्त होगी वो डायगोनल होना चाहिए। डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल द डायगोनल एंट्रीज आर द सेम एंड नॉन ज़ीरो। डायगोनल मैट्रिक्स की जो एंट्रीज होंगी वो सेम होंगी। एग्जांपल इसकी क्या है, ए हमारे पास है 2 0 0, ये डायगोनल मैट्रिक्स है पहले सबसे, फिर इसकी एंट्री सेम होनी चाहिए। अगर 2 2 2, अगर इधर 3 है तो 3 3 3, 3 रोज़ हैं हमारे पास। ये दूसरी एग्जांपल देख लें 3 0 0 3, तो दोनों एंट्री सेम है और 5 सेम है, रो भी सेम है और कॉलम भी सेम है। नेक्स्ट हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। डायगोनल मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के लिए भी शर्त है कि डायगोनल होना ज़रूरी है। इसका आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूनिट मैट्रिक्स फाइनल डायगोनल एंट्रीज आर 1, तमाम डायगोनल एंट्रीज जो होंगी वो 1 होगी, मतलब यूनिट होगी। ऊपर नीचे सारी एंट्रीज 0 होगी और जो डायगोनल एंट्रीज होगी वो 1 होगी, वो हमारे पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहलाता है। कल मैंने आप लोगों को इक्वल मैट्रिक्स का भी बताया था कि इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास वो मैट्रिक्स होगा जिसमें रोज़ और कॉलम्स इक्वल होंगी, लेकिन उसकी एक और शर्त भी है, वो मैं बताना भूल गई थी, वो हम देखते हैं। ये देखें, जिसमें इक्वल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जिसमें ऑर्डर ऑफ ए इक्वल होगा ऑर्डर ऑफ बी के। पहले ये इसकी शर्त ये है कि ए का ऑर्डर जो होगा बी के ऑर्डर के इक्वल होगा, और उसके बाद देयर कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज आर इक्वल होंगी। इसकी एग्जांपल देख लेते हैं। 1 3 -4 2 1 2 + 1 -4 4 -2। हम देखते हैं कि ऑर्डर ए का ऑर्डर 2/2 2 रोज़ और 2 कॉलम्स हैं। बी में हम देखते हैं 2 रोज़ और 2 कॉलम्स है। पहली शर्त तो इस पर इक्वल हो जाती है, लेकिन अब हम देखते हैं इधर 1 ना इधर भी 1 ना, इसकी एंट्रीज अगर सेम होगी देन ही वो इक्वल मैट्रिक्स कहलाएगा, अगर सेम नहीं होगी तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं कहलाएगा। अगर इधर 3 है 2 + 1 वो 3 हो जाएगा। -4 -4 2 4 -2 करेंगे तो 2, तो ये ए इक्वल होगा बी के। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं इसकी। एल हमारे पास 2 3 -1 2, एम 2 3 -1 -2। इसमें हमारे पास ऑर्डर तो इनके सेम है, 2 रोज़ 2 कॉलम 2 रोज़ 2 कॉलम। पहली शर्त तो हमारी कंप्लीट हो रही है, लेकिन सेकंड हमारे पास जिसकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं है। 2 2 3 3 -1 2 और -2, इधर 2 है और इधर -2 है, इधर +2, चूँकि सेम नहीं है तो हमारे पास सेकंड शर्त जो है इक्वल मैट्रिक्स वो फुलफिल नहीं हो रही, तो इस वजह से हम कहेंगे एल नॉट इक्वल है एम के। ये आप लोगों ने इस बात का ध्यान रखना है। हमने टाइप्स ऑफ, आज की वीडियो में हमने टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखी हैं। कल इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम 1.2 एक्सरसाइज को करेंगे। तो आप लोगों को अगर कोई भी बात की किसी भी डेफिनेशन की समझ ना आई हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह आपको हर पॉइंट क्लियर किया जाएगा। और नेक्स्ट वीडियो के तक के लिए अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। शुक्रिया।